सभी को मेरा नमस्कार। अभी हाल ही में जो एक सूचना निकली थी, सभी को विदित है कि जो जिला परिषद वार्ड का परिसीमन हुआ है उसमें कई त्रुटियां जो थी हमारे ध्यान में आई हैं और जनता के हक को ध्यान में रखते हुए आज हम जो जिला परिषद है अपने अपने वार्ड से और जो अन्य प्रतिनिधि हैं हमारी पंचायतों के, हम इकट्ठे होकर आज यहाँ पर आए हैं और उपायुक्त महोदय से हमने एक गुहार लगाई है। हमने जो लिखित में हम एक इसका जो ऑब्जेक्शन थे वो हम यहाँ पर आज हमने रखे हैं सामने, वो मुद्दे को उठाया है ताकि जो त्रुटियां रही हैं उसका उसको दोबारा से विचार करके संशोधन करके 17 को जब हियरिंग होगी तो उसमें फिर हमें हमारे जनता के हक को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाए। जी क्रिया वार्ड, जैसा कि आपको पता है कि अभी जिला परिषद वार्ड के जो सीमांकन के लिए एक सूची जारी की गई है वार्डों की, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन थे जिसको लेके हम आज माननीय उपायुक्त चंबा से मिले हैं। और ऑब्जेक्शन ये है कि जैसे कि हमारा क्रिया वार्ड है जिसमें जो सरकार के द्वारा और पंचायती राज अधिनियम के तहत जो गाइडलाइंस आती है उसके अकॉर्डिंग मेरा जो क्रिया वार्ड है बिल्कुल सही था, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस कारण से इसको छेड़ा गया और मेरी 7 वार्ड की 7 पंचायतें जो डिफरेंट विधानसभा क्षेत्रों और अलग एरिया में डाल दी गई है। जैसे हमारा ग्राम पंचायत बैली, रजेरा, गागड़ा, कुठेड़, जांगी, गुराड, उलाड़ा, इसमें जो स्थिति की हम बात करें, जैसे सबसे पहले कहा गया कि विकास खंड जो सेम होना चाहिए, मेरा विकास खंड भी सेम था। जो जनसंख्या की बात की गई है वो भी जनसंख्या मेरी सेम थी। जो भौगोलिक परिस्थिति की बात है जिसमें मानचित्र के आधार पर जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को देख के जो है निर्धारित किया जाता है वो भी बिल्कुल सही था। और विपरीत दिशा में जो है ये पंचायतें, जैसे वक्तपुर वार्ड की पंचायतें मेरे वार्ड में शामिल की गई है, जिसमें हमारी पंचायत के लोगों में काफ़ी रोष था और उसको लेके जो आज विरोध उन्होंने लोगों ने जताया और जो सजेशन मांगे थे और जो आपत्तियां मांगी गई थी प्रशासन द्वारा, वो आज हमने सभी, जिसमें हमारे जिला परिषद बीडीसी और विभिन्न पंचायतों के प्रधान और वार्ड मेंबर भी यहाँ पे मेरे वार्ड के आए थे और आज हमने आपत्ति जो है यहाँ जाहिर की है और जिसके लिए इन्होंने 17 तारीख को कहा कि बैठक होगी जिसमें सभी डिस्कशन करने का दोबारा पुनर्विचार किया जाएगा और इसका संशोधन किया जाएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम त्रिलोक सिंह, मैं बीडीसी भी हूँ और जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का अभी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। तो आज एक जो 5 मई को एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसमें परिसीमन की 31 मई तक की डेट दी थी सरकार ने, हिमाचल सरकार ने, कि 31 मई तक जिला परिषद और पंचायत समिति और पंचायतों के अगर परिसीमन आवश्यक हैं तो उसको बना करके 31 मई तक भेजा जाए। तो अभी परसों ही हमें एक जिला उपायुक्त के माध्यम से एक नोटिफिकेशन मिली है जिसमें इन्होंने जिला परिषद के वार्ड बना दिए। तो पहली बात तो मैं ये जिला उपायुक्त से कहना चाहता था कि पहले तो जिला परिषद वार्ड का परिसीमन सबसे पहले होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिला परिषद वार्ड का परिसीमन जो है वो होना है पंचायत समिति के वार्ड के बेस पे, क्योंकि पंचायत समिति का जो वार्ड है उसको यूनिट माना गया है, सरकार ने माना है। तो सबसे पहले पंचायत समिति का जो है उसका परिसीमन होना है, उसके बाद जिला परिषद के वार्ड का परिसीमन होना है। और दूसरी बात ये थी कि मैं विधानसभा क्षेत्र चुरा से आता हूँ। चुरा में हमारा जो तीसरा है वो एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है और 2011 की सेंसस के हिसाब से, क्योंकि 25,000 जिला परिषद वार्ड की जनसंख्या चाहिए होती है और जो सनवाल और चांजू वार्ड को मिला दिया जाए तो उनकी पॉपुलेशन जो है दोनों वार्ड की वो 2011 सेंसस के अनुसार 76,000 के लगभग है। तो उसमें 3 वार्ड जिला परिषद वार्ड बन सकते थे जो 2015 में ही बन सकते थे। तो 2015 में भी नहीं बनाए गए, 2020 में भी नहीं बनाए गए और 2025 में भी उन्होंने उन 2 वार्ड को वैसे ही रखा गया है। जबकि अभी हाल ही में पंचायती राज एक्ट में संशोधन भी हुआ है और इसीलिए संशोधन हुआ था कि 25,000 की जो कंडीशन रखी गई है उसको ज्योग्राफिकल कंडीशंस और इस तरह की कनेक्टिविटी की अगर सुविधा नहीं है तो वहाँ पे वो कंडीशन हटा करके हम कम जनसंख्या पे भी जिला परिषद वार्ड बना सकते हैं। तो वो नहीं हुआ है। तो अभी क्योंकि उनको अभी वैसे ही दो वार्ड वैसे ही रहने दिए गए हैं जबकि वो 3 होने चाहिए। तो जिला अध्यक्ष जिला उपायुक्त से मेरी बात हुई है डीसी साहब से, तो उन्होंने बोला है कि आपत्ति भी दे दी है। तो जैसे कि 17 तारीख को इन्होंने रखी है डेट हियरिंग की, सुनवाई करेंगे। तो वहाँ पे मेरी तो यही मांग है कि पहले तो वो जो पंचायत समिति का परिसीमन होना चाहिए, उसके बाद जो ये 3 हमें जिला परिषद के वार्ड मिलने चाहिए, क्योंकि वो एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है, उन्हें तो 3 से भी ज़्यादा चाहिए, पर 3 तो हम क्राइटेरिया में आ ही रहे हैं, तो कम से कम 3 तो हमें जिला परिषद वार्ड मिलने ही चाहिए। थैंक यू। तो आपको लगता है मामला सॉल्व हो है और रियलिटी में क्या होता है वो तो 17 को ही पता लगेगा, लेकिन एक उम्मीद है, एक आस है कि जो हमने मुद्दे उठाए हैं वो जेन्युइन है
अब वार्ड की बात हो रही थी, तो जो सबसे एक अहम बात मुझे लगी अपने वार्ड की, अब मैं उसको लेकर ही बात करूंगी। 17th की जो है उससे रिलेट करूंगी कि मेरा जो बख्तपुर वार्ड है, अभी प्रेजेंटली मैं वहां से जिला परिषद अध्यक्षा हूं और मेरा वार्ड ही खत्म कर दिया गया है, उसका अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। कुछ पंचायतें जो है वो एक वार्ड में डाली गई हैं, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, जबकि यहाँ से पूर्व में भी दो चेयरपर्सन रहे हैं, चाहे वो जिला परिषद के हों चाहे वो ब्लॉक के हों, और प्रेजेंट में भी हैं। और ये इतना फर्टाइल है, और साथ में जो है ये पंचायतें जो है वो पहले भी इस वजह से कुछ इसमें पिछड़ी रही है, क्योंकि वो बॉर्डर एरियाज में रही हैं। अब जब से इनको चंबा के बिल्कुल साथ में मिलाया गया था, तब से थोड़ा यहाँ जो था वो विकास कार्यों को गति मिली थी। लेकिन अब हम प्रशासन से, हम उपायुक्त महोदय से यही उम्मीद करेंगे कि जो हमने मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, जो फैक्ट के साथ 1994 जो हमारा रूल कहता है, जो एक्ट कहता है, जो 9 रूल है उसके साथ जो छेड़खानी हुई है, जो थोड़ा सा उसमें त्रुटियां रही हैं या खिलवाड़ हुआ है, उसको जो भी नाम दें, लेकिन उसमें जो है वो एक बार विचार करते हुए एक बार उसको दोबारा से दुरुस्त करना अति आवश्यक है। और